नमाज फजर की 2 सुन्नतों के बाद कुरान पाक की ये सूरत पढ़कर अल्लाह के सपुर्द कर दो। ये सूरत जो भी पढ़ता है उसका हर काम अल्लाह के सपुर्द हो जाता है। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज नमाज फ़जर की 2 सुन्नतों के बाद पढ़ने वाला एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाज़िर खिदमत हुई हूँ जिसे पढ़ते साथ ही आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, जिसे पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। घर वाले भी ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत और बरकत कैसे आई। नाजरीन, फ़जर के वक्त की इतनी बरकत और फजीलत है कि अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े खोल देता है। यह वक्त कबूलियत का वक्त है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे रब की ज़ात राज़ी हो जाए, आप चाहते हैं कि आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें जिसमें सिर्फ़ कामयाबी हो, जो लोग वाकई अपने हालात को बदलना चाहते हैं, एक बार कामिल यकीन से नमाज फ़जर की 2 सुन्नतों के बाद इन बाबरकत लम्हों में नीयत करके बैठ जाएं और इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ लें। अल्लाह पाक इन बाबरकत घड़ियों में आपके हालात बदल देगा। जिस तरह रात दिन और दिन रात में बदलता है, उसी तरह आपकी ज़िंदगी फ़कीरी से बादशाही में बदल देगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है। गोया के बंदा मोमिन का मुसीबत से दो चार होना उसके लिए नेक बख्ती है, मोहब्बत इलाही की अलामत है। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसके गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही दे देता है, और अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ रहमत का इरादा फरमाता है तो उसके गुनाह की सज़ा रोक लेता है, उसका पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन देगा। एक दूसरी रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी मुसीबत होगी इतना ही बड़ा सवाब मिलेगा। और अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसे मुसीबतों में डाल देता है। जो शख्स उससे राज़ी हो और अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दे, उसके लिए रज़ामंदी है, और जो नाराज़ हुआ उसके लिए नाराज़गी है। फिर मोमिन को इस बात का यकीन रखना है कि आजमाइश और मसाइब में गिरफ्तार होना अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को और पसंद करता है पाक साफ रहने वालों को। इस आयत में तौबा करने वाले 2 तरह के लोग मुराद हैं। एक वो जो किसी भी बुराई और गुनाह के करीब भी नहीं भटकते और ना ही गुनाह और बुराई का कोई ख्याल उन्हें आता है, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से है, उसकी नाफरमानी करने से पनाह के तलबगार रहते हैं और किसी भी गुनाह और बुराई में मुब्तला होने से तौबा मांगते हैं। दूसरे वो लोग जो गुनाह और बुराई में मुब्तला हो जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकिब होते हैं, लेकिन बाद में शर्मसारी और नदामत से सच्चे दिल के साथ अल्लाह से तौबा करके हमेशा के लिए गुनाहों से तायब हो जाते हैं। ये हैं वो लोग जिनको अल्लाह पसंद फरमाता है कि भटकने के बावजूद राह हदायत की तरफ लौट आए और अपने किए पर नादम हुए। कितना ही बड़ा गुनाह है, शिर्क भी हो, अगर उससे तौबा कर ली जाए लेकिन दोबारा इस गुनाह को करने का ख्याल भी ना आए तो अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 गुनाह ऐसे हैं जो तबाह कर देने वाले हैं, उनसे बचते रहो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी की नाहक जान लेना कि जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई से भाग जाना, पाक दामन बोली भाली ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाना। नमाज फ़जर का वक्त कबूलियत का वक्त होता है। इस ख़ास वक्त में अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और ये वक्त मांगने का वक्त होता है। ये वक्त रब से अपनी झोलियाँ भरने का वक्त है। कल तक सड़क पर मांगने वाला फ़कीर भी ये वजीफ़ा पढ़ कर देख ले, नसीब के सारे बंद ताले खुल जाएंगे। जब कहीं से कोई मदद नज़र ना आ रही हो, जब मायूसी छा जाए तो यकीन कामिल के साथ ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये वजीफ़ा हर मुश्किल और परेशानी का हल है। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला अल्लाह पाक के करीब हो जाता है और अल्लाह पाक को राज़ी कर लेता है। जब कोई बंदा अल्लाह पाक को अल्लाह के सफ़ाती नाम से पुकारता है तो मेरा रब इतना खुश होता है कि फ़रिश्तों को हुक्म जारी करता है, जाओ इस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दो। अल्लाह पाक का फरमान है, वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डरने लगते हैं और जो मुसीबतें उन्हें पहुंचती हैं उन पर सब्र करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں، مشکلات غیب کے خزانوں سے ختم ہو جائیں، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، نیک ہوں یا برے ہوں، پہلے والے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سب کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والے کو حلال روزی عطا کرتی ہے، جو دلوں میں اخلاص پیدا کرنے پر معاون ہوتی ہے، اور وہ ذات ہر شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے؟ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں اس لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، کوئی آپ کو بڑی رقم چاہیے وہ مانگ لیں، مطلب آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا جلیلو ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں مخلوق کا رزق اور اس کی روٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق میں وسعت دے دے، وہی جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل اور آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، دنیا کی بیماریوں میں گھر چکے ہیں، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے، تو نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد رب کریم کا ایک صفاتی نام یا جلیلو کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا جلیلو 1 بار ہو گیا، یا جلیلو 2 بار ہو گیا، یا جلیلو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جلیلو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی ہے۔ 101 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔
जैसी आपकी नीयत होगी अल्लाह पाक भी आपको आपकी नीयत के मुताबिक अजर अता फरमाएगा। जब आप या जलीलू की मुकम्मल एक तस्बीह अच्छी तरह गिन कर पढ़ लें तो इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाला अल्लाह से जो मांगता है उसे मिल जाता है, और वो कुरानी सूरत सूरह कौसर है। सूरह कौसर को आपने कितनी बार पढ़ना है ये सबसे ख़ास बात बताने लगी हूँ, तवज्जो कीजिएगा। पहले आप सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यह सूरह मुबारक तरतीब के लिहाज से 108 नंबर पर आती है, जिसमें एक रकू और 3 आयात हैं। यह मक्की सूरत है। यह सूरत उस वक्त नाज़िल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे। दावत तौहीद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर रिश्तेदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए थे कि एक और परेशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेटे की वफ़ात की खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादे छोटी उम्र में ही फौत हो गए थे। तो इन सारे दुखों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई। आपने सिर्फ 29 बार सूरह कौसर पढ़नी है। जब आप दूसरे नंबर पर 29 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद तीसरे और आखिरी नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह करीम के 2 नामों का वजीफ़ा है। अब जो लोग कहते हैं कि काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, उनके लिए ये वजीफ़ा बड़ा मुजर्रब और बड़ा ताकतवर होने वाला है। उनके लिए ये वजीफ़ा बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जब तक रिश्तों में बंदिश होती है, कारोबार में बंदिश होती है, रास्ते में रुकावटें होती हैं, आप कुछ भी कर लें कामयाबी आपके हाथों में आ ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक बंदिशों का तोड़ नहीं होगा, जब तक आपके दुश्मन, जब तक आपके मुनाफिकीन आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। आपने या जब्बारू या कहारू को पढ़ना है। या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही नज़रे बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात करवाने वाले पर पलट जाएंगे। अल्लाह आपके दुश्मन के मुंह पर ताला लगा देगा। अल्लाह आपके दुश्मन को अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देगा। आपकी जान छूट जाएगी। हर इंसान नजरे बद, हसद, जादू की नापाकी की वजह से परेशान है। लोगों के चलते कारोबार बंद हो जाते हैं। लोग दिनों में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही अल्लाह आपके रिस्क में, रिश्तों में, कारोबार में हर तरह की बंदिशों को जड़ से ख़त्म फरमा देगा, और आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके तमाम दुश्मनों से आपके नसीब में हिफाजत लिख दे, तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। आपने या जब्बारू या कहारू को पढ़कर अपने तमाम दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करना है। तरीका सुन ले। या जब्बारू या कहारू 1 बार हो गया, या जब्बारू या कहारू 2 बार हो गया, या जब्बारू या कहारू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या जब्बारू या कहारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार। या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही आपकी और आपके तमाम दुश्मनों से जान छूट जाएगी। आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी। अल्लाह आपके मुनाफिकीन को, आपके हासदीन को, आपके मुनाफिकीन को, जो कोई आपके खिलाफ जाता है, अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देगा। 11 बार या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही वजीफ़ा मुकम्मल। अब आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर फिर 7 बार दरूद पाक पढ़िएगा, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही अल्लाह ताला के हजूर अपनी सारी हाजात पेश करें। अल्लाह पाक से थोड़ा ना मांगना, अल्लाह पाक से वो मांगना जो सालों से नहीं मिल रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर दुआएं करें, गिड़गिड़ा कर दुआएं करें, इल्तिजाएं करें। इंशाअल्लाह रब करीम आपके मुकद्दर को बदल देगा, आपके नसीब को बदल देगी। आप अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल करीम आपको ज़रूर अता फरमाएगा। ये मुख्तसर सा वजीफ़ा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें। अपने मकसद को बदलने के लिए अल्लाह से इल्तिजाएं करें और आसमानी मदद को उतरता हुआ खुद अपनी आँखों से देखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए कि वो हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए, हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफ़ीक अता फरमाए, और जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक फ़ौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें हदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए, तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्त, अब आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर टाइप करें।
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔